दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी एक खबर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई के ऊपर एक वकील जिनका नाम है राकेश किशोर, उनके द्वारा जूते फेंकने की कोशिश किया गया और इस बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपत्ति जताया गया। और जो राकेश किशोर जी हैं, उनका कहना यह है कि मैं सनातनियों का अपमान नहीं सहूंगा। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। और जो बी आर गवई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सनातनियों का अपमान कब किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खजुराहो में एक मंदिर है जो कि एएसआई के अंतर्गत आता है और उस मंदिर में प्राचीन मूर्तियां हैं और उसमें नियम ऐसा है कि कोई भी प्राचीन मूर्ति को रिपेयरिंग नहीं किया जाएगा। और उस मंदिर में एक भगवान विष्णु का प्राचीन मूर्ति है जो कि खंडित है, उनका सर नहीं है। तो एक भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त इस बात को लेकर के, इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो इस मूर्ति को ठीक किया जा सकता है, उस मूर्ति के सर को जोड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मतलब बी आर गवई जी के सामने आया, तो बी आर गवई जी ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, ये आता है एएसआई के अंतर्गत में, ये हमारा मामला नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तक तो ठीक है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो यहां तक तो ठीक है, उन्होंने ये बात बोला, सॉरी ये बात वो बोले। लेकिन इसके बाद में बी आर गवई जी के तरफ से एक कमेंट किया गया बाद में कि अगर तुम विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाकर के विष्णु से कह दो कि वो खुद ही आकर के अपने सर को जोड़ लें। इस तरह से कमेंट किया गया। अब यहीं पर मेरा सवाल यह है कि हिंदू धर्म के विरोध में अगर कोई धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है और इसी टाइप के अगर कंप्लेंट को लेकर के आए, इसी मैटर को लेकर के आए, तो क्या आप उसके ऊपर ऐसा कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करिएगा। और सुन लीजिए, अभी चीफ जस्टिस बी आर गवई जी अभी गए हुए थे मॉरिशस, तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया और उन्होंने बयान में यह बात बोले कि देश संविधान और कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। तो उनका इशारा किस तरफ है? साफ साफ उनका इशारा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ। तो अब मेरा यहां पर कहना यह है कि जो कोई व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण किए हुए है, अवैध मकान बनाए हुए है, तो उस अतिक्रमण को खाली कराना किस प्रकार से संविधान का उल्लंघन है, आप हमें बताइए। जबकि वो जो बुलडोजर है वो संविधान के विपरीत नहीं चलता है, संविधान के विरोध में नहीं चलता है, संविधान और कानून के साथ में चलता है, उनके अनुकूल चलता है, न कि उसके विपरीत चलता है। मतलब ये नहीं कि संविधान का उल्लंघन करके वो चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। और जो बी आर गवई साहब हैं, जो ये बात बोले कि देश संविधान और कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं, तो वहां पर उस दिन उनका एक कानून और संविधान कहां था? हमारे देश में, हमारे संविधान में सबसे ऊंचा कौन है? ऐसे तो देश की जनता है, लेकिन पद पर सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हैं। संविधान में सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को टाइम लिमिट दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, लिमिट टाइम देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आपने किस कानून के आधार पर, किस संविधान के आधार पर आपने राष्ट्रपति जी को आदेश देते हैं? ये कौन सा कानून है? किस संविधान के तहत आपने राष्ट्रपति जी को लिमिट टाइम देते हैं? आपका वहां पर आपका संविधान और कानून कहां चला जाता है? जबकि यहां आप इस बात को बोलते हैं, जबकि जो इनका बुलडोजर है वो संविधान के विपरीत नहीं चलता है, संविधान के विरुद्ध में नहीं चलता है, संविधान और कानून के अनुकूल चलता है, मतलब उनके संविधान के अनुसार चलता है। और किसी भी अतिक्रमण को हटाना कोई संविधान का विरुद्ध नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर ट्रोल कर रहे हैं। भैया, मैं आपके ऊपर ट्रोल नहीं कर रहा हूं, कोई पब्लिक किसी के ऊपर ट्रोल नहीं करती। निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई ट्रोल क्यों नहीं करता कोई पब्लिक? क्योंकि निर्वाचन आयोग अपने काम से काम मतलब रखता है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे के कामों में ताक-झांक करती है, जबकि अपने काम ठीक ढंग से सही तरीके से करते ही नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला देख लीजिए, 73 साल के केस को पेंडिंग करके रखा जाता है। अब बताइए, जबकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है,
जिसमें निर्वाचन आयोग उसका डेट फिक्स कर दिया है कि किस किस तारीख को चुनाव होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा, वो भी डेट फिक्स हो गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई न्याय मांगने कोई आया, कोई व्यक्ति आया, कोई मामला आया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे टाइम फिक्स देगी, डेट फिक्स करके देगी कि फलाने फलाने तारीख को सुनवाई किया जाएगा और फलाने तारीख को फाइनल रिजल्ट सुना दिया जाएगा? दे सकती है? नहीं दे सकती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो निर्वाचन आयोग है एकदम टाइम का पक्का है। कभी कभी अपवाद में हो जाता है कि उसका टाइम फिल कर देता है, लेकिन ज्यादातर वो टाइम का पक्का है निर्वाचन आयोग, और टाइम फिक्स करता है और टाइम के अनुकूल वो काम करता है, टाइम के अनुसार वो काम करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि B.R. गवई साहब जो मॉरिशस गए और वहां पर बयान दिए कि देश कानून और संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं, तो ये बात उन्होंने यहां पर बोला। लेकिन कई कई नेताओं को पीटा जाता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट कहां जाती है, उस समय क्यों नहीं मिलती? तो दोस्तों, B.R. गवई साहब के ऊपर जो ये जूते फेंके गए, तो इसका जिम्मेवार कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप कहां से हैं, और ये एनालिसिस कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।